अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मसूद आलम और आप देख रहे हैं द इस्लामिक टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाबिल और काबिल के मुतालिक। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुतालिक फरमाया कि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि जब इन दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई, यानी हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, यानी काबिल की कुर्बानी जो है कबूल नहीं हुई। तो काबिल ने गुस्से में आकर के, जज्बात में आकर के क्या कहा, क़ाल लअक़्तुलन्नक, कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हाबिल ने जवाब में फरमाया, क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह ताला तो सदका या कुर्बानी उनकी कबूल फरमाते हैं जो मुत्तक़ीन में से हो, जिनकी नीयत पाक साफ़ हो, जिनका माल पाक साफ़ हो। आगे जो है हाबिल ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने भाई से फरमाया कि अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तब भी मैं अपना हाथ आपके ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए कि मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूं कि कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से अपने भाई को उन्होंने नसीहत फरमाई, लेकिन भाई पर कोई असर न हुआ। उन्होंने आखिरकार हाबिल को कत्ल कर ही डाला। अब रहा सवाल कि उसने अपने भाई को कत्ल क्यों किया था, यह सदक़े का मामला क्यों पेश आया था, कुर्बानी का मामला क्यों पेश आया था। और दूसरा सवाल ये कि कुर्बानी किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ, ये तो अल्लाह ताला जानता है। उनको कैसे पता कि हाँ इसका कुर्बानी कबूल हो गया, इसका नहीं हुआ। तो बात दरअसल ये है कि उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होना और न होना ये मालूम हो जाता था। आज के दौर में अगर हम कोई कुर्बानी पेश करें या कोई सदका पेश करें, किसी को दें, तो हमें पता नहीं चल सकता कि हमारा सदका कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उस ज़माने में पता चल जाता था कि इसका सदका कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। वो इस तरीके से कि जिनको भी कोई सदका या कुर्बानी पेश करना होता, वो खुले मैदान में आसमान के नीचे ले आकर के उसको रख देते और उसके बाद आसमान की तरफ से आग आती और उसको जला करके भस्म कर देती, तो फिर सदका जो है कबूल हो जाता था। और अगर जिसका सदका यूं ही पड़ा रह जाता था तो उसका कबूल नहीं होता था। ये अलामत थी उस वक्त की। दूसरी चीज कि ये नौबत क्यों आई थी कि अपने भाई की जान के दर पे हो जाए। वो दरअसल ये मामला था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जो है एक साथ एक हमल से दो औलादें अता करते थे, एक बेटा और एक बेटी। तो जो एक साथ पैदा होते थे, एक बेटा और एक बेटी, वो दोनों आपस में निकाह नहीं कर सकते थे। फिर जब दूसरे हमल से कोई औलाद अता करते अल्लाह ताला, तो पहले हमल वाले का निकाह दूसरे वाले से कर देते और दूसरे वाले का निकाह पहले वाले से कर देते। इस तरीके से आपस में निकाह होता था, ये जायज़ था। तो काबिल के साथ जो उसकी बहन पैदा हुई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और हाबिल के साथ में जो उसकी बहन पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। और उसूल ये था कि काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई थी उससे हाबिल का निकाह होता, और हाबिल के साथ जो बहन पैदा हुई थी उससे काबिल का निकाह होता। उसूल यही था। लेकिन काबिल का कहना ये था कि मेरे साथ जो बहन पैदा हुई है मैं उसी से निकाह करूँगा। तो हाबिल ने कहा कि भाई ये तो उसूल के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसी वजह से आपस में जो है तकरार हो गई और अनबन हो गई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह के नाम पर जो है
कुर्बानी पेश करो, लिहाजा जिनकी कुर्बानी मकबूल हो जाए उनसे इनका निकाह कर दिया जाएगा। इसी वजह से उन दोनों भाइयों ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी पेश की, सदका पेश किया, तो हाबिल का सदका जो है कबूल हो गया और काबिल का सदका अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया। लेकिन काबिल को नफ्स ने इस कदर मलामत किया, शैतान ने इस कदर बहकाया, वो अल्लाह ताला के फैसले पर राजी न होकर के अपने भाई को ही कत्ल कर डाला। दोस्तों, आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।